पर रिवर्स होके इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया है और गंदा स्टॉप लॉस चला गया यार अपना। लॉस कर दिया पहले वाले ट्रेड में, ज्यादा बड़ा लॉस कर दिया। अब उसको पकड़ के रोना नहीं है भाई। और 50% योर अकाउंट में भी फ्लैश द सॉफ्ट ब्रिज। लॉस में गया था बट मैं फिर से वापस से रिकवर करके वापस से प्रॉफिट में आ चुका हूँ। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और गाइज आज मंडे का दिन है और मैंने फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज ट्रेड भी करूंगा, शाम को करूंगा और हो सके तो आज दिन में भी कर लूंगा, क्योंकि गाइज अब कोचिंग में नहीं जाना है, उनका कोर्स भी कंप्लीट हो गया। तो कभी कभी बीच में एक दो दिन चला गया तो चला गया, नहीं तो फिर अब जाना भी नहीं है, घर पे ही रहना है। तो इससे अच्छा ट्रेड दिखेगा तो ट्रेड ही करूंगा। और गाइज कल मैंने Q&A वीडियो अपलोड करी थी, तो होप करता हूँ आपने अब तक तो वो देख लिया होगा और सारे सवालों को मैंने जवाब दिए थे। कुछ बंदे बोल रहे थे कि मेरा सवाल नहीं लिया, तो भाई आपने थोड़ा देर में कमेंट किया होगा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली होगी, इस वजह से आपका कमेंट रह गया। और बाकी गाइस कल की वीडियो अपलोड करने और एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। कल मेरा पूरा दिन उसी वीडियो को एडिट करने और अपलोड करने में ही लग गया था। पापा ने बोला था डाई करने को, कर रहा था, और ये देखो गाइस शर्ट ही खराब हो गई, पूरी शर्ट में लग गया, शर्ट मेरी डाई हो गई। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है। लेट्स सी, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे एसएल है और यहाँ पे टीपी है इसका। लेट्स सी, देखते हैं क्या। मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस, ये वाला जो ट्रेड है मैंने ये लगाया है, यहाँ तक का टीपी रहेगा, इसके नीचे एसएल रहेगा। तो दोस्तों अपना ट्रेड ये वाला लग चुका है और यहाँ कुछ थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा लॉस दिखा रहा है। लेट्स सी, इसको चलने देते हैं, होल्ड करेंगे भाई इसको, लंबा ये जाएगा यहाँ तक तो पक्का आएगा। दोस्तों ये ट्रेड अपना चलता हुआ थोड़ा सा यहाँ पे, ये थोड़ा इसने पुल बैक लिया था तो मैंने फिर से क्वांटिटी 5 लोट और ऐड किया है। अभी देखो एक 7 लोट, एक 5 लोट, 2 लोट मैंने ऐड, 10 लोट में एक बार में करने वाला था तो मैंने कम किया था ताकि मैं दोबारा ऐड कर सकूँ, तो इसलिए मैंने दोबारा ऐड कर दिया है। बाकी अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा है। लेट्स सी, इसको चलने देते हैं। ये USDT CHF में जो मैंने ट्रेड लिया था, ये बहुत बड़ा मुझे प्रॉफिट भी $500-600 का दिख रहा था, पर रिवर्स होके इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया है और गंदा स्टॉप लॉस चला गया यार अपना। ये दिखाता हूँ मैं, ये देखो गाइस, मैंने यहाँ से सारे पोजीशन लिए थे, यहाँ पे क्लोज किए और अब अपना क्या कहते हैं, अकाउंट लॉस में जा चुका है। इतने से प्रॉफिट आ रहा था, एक साथ लॉस गया है यार। गलत ट्रेड ले लिया यार ये वाला मैंने। मुझे बहुत दो बार तो प्रॉफिट दिखाया, यहाँ तक गया, फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर से रिवर्स होकर फिर से प्रॉफिट दिखाया, मैंने बुक नहीं किया फिर भी। ये देखो दोस्तों, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके देखो कैसा, ये फिर से वहीं पे जाके पहुंच गया जहाँ मैं था। क्या बोलूँ मैं यार, कभी कभी मार्केट ऐसा दिमाग खराब कर देता है कि क्या बोलना चाहिए। इसके ऊपर फिर से निकलता है कैंडल, अगर यहाँ इसके ऊपर क्लोज करती है तो मैं फिर से एंटर करूंगा। आजा बाबू, अब आ रहा हूँ, आ जाओ भाई लोग। मेरा स्टॉप लॉस कटने के बाद फिर से मैंने थोड़ी देर बाद उस ट्रेड में फिर से एंटर किया था। वो मेरा स्टॉप लॉस कटने के बाद तुरंत ही घूम गया था, तो मैंने फिर से एंटर किया था, बट कम लोड से किया था मैंने, 9 लोड से ही किया था दोबारा, क्योंकि पहले में मेरा लॉस जा चुका था तो मैंने लोड साइज डिक्रीज कर दिया था। तो उसमें मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट आया, मतलब 400 के आसपास प्रॉफिट आया। उसका जैसे ही मैंने 5 लोड और ऐड किया था, तभी से वहाँ से वो घूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, वहाँ पे दिखाता हूँ अभी, वेट। तो मैंने वापस से फिर एग्जिट कर दिया, तो मतलब $400 का फिर से मुझे प्रॉफिट आ चुका है। और गाइज मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने लॉस कर दिया पहले वाले ट्रेड में, ज्यादा बड़ा लॉस कर दिया। अब उसको पकड़ के रोना नहीं है भाई। अब मतलब अभी तक है मेरे पास टाइम, अभी न्यू ईयर सेशन ओपन होगा, मैं उसमें ट्राई करूंगा उसको करने की, रिकवर करने की। वैसे रिकवर के पीछे भागना नहीं चाहिए, बट मैं अपना ट्रेड करूंगा, ऐसा रिकवर के पीछे नहीं भाग रहा। तो देखते हैं, अभी टाइम है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो लॉस हो गया। ये देखो भाई लोग, यहाँ से अपना ये वाले स्टॉप लॉस कटे थे 436, फिर 344, 294, ये 3 स्टॉप लॉस कटे थे पहले मैंने, जो कि आपसे को दिखाया था। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे आके स्टॉप लॉस अपने कट गए थे। तो ये जो 420 वाला है ये मैंने पहले लिया था, इसमें जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये वाला ट्रेड मैंने पहले लिया था। उसके बाद ये 83 वाला जो है ना, मैंने फिर से लिया था, 5 लोड से फिर से वापस से ऐड किया था लेयर, बट इसमें फिर से लॉस होने लगा था तो मैंने छोड़ दिया ट्रेड। तो दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक बार देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लॉस मेरा कटा था, उसके बाद फिर जब ये जाने लगा, लॉस करने के तुरंत बाद ही घूम गया था, मतलब इसे बोलते हैं किस्मत का, क्या बोलूँ मैं। फिर यहाँ पे मैंने फिर से एक 9 लोट बाय कर लिया, तो जो कि जाने लगा था, बढ़िया प्रॉफिट जाने लगा था। तो यहाँ पे जब आने के बाद मैंने फिर से 5 लोट ऐड कर दिया कि अभी और जा सकता है, मेरा टारगेट वहीं तक का था जो पिछले ट्रेड में मैंने बताया। तो फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया, बट ये बार बार यहीं पे घूमने लगा, तो मुझे लग गया कि अब ये नहीं जाएगा, तो मैंने दोनों लोट यहाँ पे अपने निकाल दिए, जिसमें कि एक में 83 लॉस आया, एक में 420 लॉस आया।
अरे 420 प्रॉफिट आया। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे निकालने के बाद फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा। अब वैसे भी टाइम देखो कितना हो रहा है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन ही होने वाला है लगभग। हाँ, ओपन हो चुका है लगभग। तो अभी मैं रात में थोड़ी देर बाद ब्रेक लेने के बाद फिर से ट्रेड करूंगा। तो दोस्तों इसको पकड़ के अभी रोना नहीं है, इस गलती से सीखा है मैंने कि मैंने स्टॉप लॉस ज्यादा बढ़ा लिया। मैं होप में फंस गया था, क्योंकि होप में फंसता नहीं गाइस, मेरी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। तो अभी तो टाइम है, अब देखते हैं रात तक। अभी मैं अपडेट दूंगा इस ट्रेड के। तो अभी अपनी मिस्टेक लिख लेते हैं और इसको लगा देते हैं, होप ट्रेडिंग डेंजरस होप ट्रेडिंग। आधे ग्लिच हो गए, डेली एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, आज ग्लिच हो गया। मैच का दिन था, मस्त मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच। लेट्स गो ब्रो, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। छक्का पड़ेगा जब फिर नाच भी होगा इसके अंदर। नाच लूंगा, नाच लूंगा। तुम नाच देख लेना, नाच देख लूंगा। लड़कियां आएंगी नाचने। लड़की है, हीरोइन के देखूंगा। हाँ। हीरोइन के। मतलब भाई इसमें ऐसा होता है कि हम कुछ अलग से नहीं चला सकते। डेली ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट चलने लगता था, बट आज ग्लिच हो गया है, तो इस वजह से हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच, आज मैच भी आ रहा था, सही दिन ग्लिच हुआ यार, और हमने मैच लगा लिया। अब मैच एंजॉय कर रहे हैं मस्त। कि दोस्तों अपनी Q&A वाली वीडियो जो थी वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको देखना, इसके अंदर बहुत मजा आएगा। आप सभी के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं, और अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया हुआ है, मैं कहाँ रहता हूँ, बहुत सारी चीजें, और बाकी मैंने किसको देख के ट्रेडिंग स्टार्ट किया, सारी चीजें बताई हुई है इसमें। तो इसको जरूर देखना, Q&A वीडियो अपलोड हो रही है। भाई लोग मैं आया था अभी रात में, ट्रेड कर रहा था न्यूयॉर्क सेशन अपना। तो ये मैंने सारे ट्रेड आज लगभग इसी में किए हैं, CHF में, USD CHF। तो पहला ट्रेड अपना रिवर्स हो गया, जो कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। दूसरे में टारगेट आया। अब तीसरा में करने की सोच रहा था, बट करूंगा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया यार, ओवर ट्रेड हो रहा है यार भाई। अभी अगर आप ये देखेंगे मेरा ब्लूबेरी का PNL, तो ये मेरा अभी $100 के प्रॉफिट में ही है वैसे तो, बट ये लॉस में चला गया था। फिर से मैंने इसको रिकवर करके किसी तरह करके थोड़ा यहाँ तक ले आया हूँ। बाकी अभी मेरा टोटल लॉस आज का $687 अभी भी दिखा रहा है। सो टुडे आई एम इन लॉस। बाकी मैं सुबह एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और आज मैंने कोई वीडियो नहीं डाली गाइस। तो सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई वीडियो नहीं डाली, टाइम पे वीडियो नहीं डालता। तो भाई यार क्या बोलूं, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। मंडे और ट्यूसडे मुझे वीडियो सोचनी पड़ती है, क्योंकि ये 2 दिन मेरे लिए कोई टॉपिक नहीं होता है। बाकी वेडनेसडे टू संडे तो मैं डेली ब्लॉगिंग की वीडियो ही डालता हूँ, और ये मंडे ट्यूसडे मुझे दूसरी वीडियो डालनी पड़ती, जो कि मैंने मंडे को डाल दी थी, और ट्यूसडे को मैं बना नहीं पाया क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था और ट्रेडिंग में, और मेरे को सोच ही नहीं पाया कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो डालूं कल। और गाइस बिना टाइम गवाए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और मैं दिखा देता हूँ जो मैंने ट्रेड किए थे, और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ उनको कि मैंने क्यों किए। ये तीनों मेरे एक ही ट्रेड है, मतलब ये तो मैंने लेयरिंग की थी, बट 3 दिख रहे हैं, बट एक ट्रेड माना जाएगा ये। तो मैंने ये तीनों लॉस किए थे। यहाँ पे देखो ये 3 बाई किए थे, पहले यहाँ पे बाई किया, थोड़ा प्रॉफिट दिखा तो मैंने फिर से बाई कर दिया, और प्रॉफिट बढ़िया, मुझे $500-600 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। मैंने एग्जिट नहीं मारा, फिर से इसने पुल बैक ले लिया नीचे, और वापस से जब जाने लगा इसके ऊपर, तो मैंने फिर से यहाँ पे बाई किया, और फिर से ये प्रॉफिट दिखाया मेरे को, मतलब 600 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था। फिर भी मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पूरा ट्रेड घूम गया, तो मैंने यहाँ पे फिर से एंटर किया था, और एंटर कर लिया। इसमें भी बढ़िया प्रॉफिट दिखा रहा था। यहाँ पे फिर मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी कि मुझे लगा कि इस बार ये अपना टारगेट दे देगा ये वाला, और जैसे यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की, यहाँ से फिर से ये रिवर्स हो गया। तो मैंने यहाँ पे जाके पूरी क्वांटिटी अपनी एग्जिट मार दी थी। ये देखो गाइस, 420 का प्रॉफिट हुआ था, एक में $83 का लॉस हुआ था। तो ये दोनों मिला के, ये दोनों भी मेरे एक ही ट्रेड है, तो एक और ये दूसरा ट्रेड है, तो इसमें भी मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट आया था। उसके बाद फिर अगला ट्रेड मैंने रात में किया डायरेक्ट, फिर मैंने ट्रेड ही नहीं किया। ये दो ट्रेड जो दिख रहे हैं, 2-3, ये मैंने रात में किए। ये 2 ही ट्रेड है गाइस, मैं भी इसको भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये अगला ट्रेड ये है। जब यहाँ से ये नीचे गिर रहा था, तो मैंने फिर यहाँ से फिर से एंटर कर लिया, और मेरा टारगेट यहाँ तक का था कि यहाँ तक, इस लो तक आएगा तब मैं एग्जिट मारूंगा। बट मैं जब ये नीचे गिरने लगा, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, तो यहाँ पे आके मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया था। दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ रहा था, ये पूरा रिवर्स हो गया, पूरा एकदम बढ़िया प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर से रिवर्स हो, तो यहाँ पे जाके मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो इसमें मेरा लगभग $220 का प्रॉफिट आया था। तो मैंने अगला ट्रेड फिर यहाँ पे लिया कि मुझे लगा कि ये फिर से ब्रेकआउट देगा, तो ये फिर से घूम गया, वहीं से घूम गया, लेकिन वापस थोड़ी देर बाद गिरने लगा। तो मैंने एक क्वांटिटी और ऐड करी थी यहाँ पे, बट मैंने थोड़ी देर बाद इसको हटा दिया, क्योंकि वो 150% जो मार्जिन रूल होता था गाइस, वो मुझे थोड़ा सा मैसेज आने लगा, तो ये वाला मैंने ट्रेड हटा दिया। मैंने कहा हटाओ, रहने दो, यहाँ तक का मेरा टारगेट था, तो यहाँ तक आया, फिर मैंने अपना ट्रेड एग्जिट मार दिया। इसमें मतलब टीपी हिट हुआ था, मतलब कल जितने भी ट्रेड किए उसमें से सिर्फ एक ही ट्रेड में टीपी हिट हुआ था, और ये था वो। और यहाँ पे मैंने एग्जिट मार दिया। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। तो मेरा ओवरऑल $916 का प्रॉफिट है। बट गाइज ये देखो, कमीशन मेरा $815 का हो चुका है अब तक। तो मैं अब ओवरऑल
$100 के सिर्फ प्रॉफिट में हूँ। ये देखो भाई लोग, अपना ब्लूबेरी अभी कल 778 या कुछ ऐसी $80 का प्रॉफिट दिख रहा था, आज $100 का ही ओनली प्रॉफिट दिख रहा है। और अपनी विन रेशियो भी कम हो गई है, 58% हो गई है। बट हालांकि गाइस अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, ऐसा नहीं कि लॉस में हूँ। लॉस में गया था बट मैं फिर से वापस से रिकवर करके वापस से प्रॉफिट में आ चुका हूँ। बट गाइस मैं यही बोलूँगा कि कल मैंने ज़्यादा ट्रेड किए, उल्टे सीधे ट्रेड किए। मैंने वो वाला जो सबसे पहला वाला ट्रेड था, यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं बार बार क्वांटिटी ऐड करने जा रहा था। मुझे पता नहीं कौन सा कन्वेक्शन दिख रहा था कि ये ऊपर जाएगा, बट मैंने ये चीज़ नहीं देखी। मैं बाद में मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पे। ये देखो गाइस ये देखो यहाँ से मेरा ट्रेड बार बार रिजेक्शन ले रहा था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह चुका था, तो इस वजह से ये रिजेक्शन ले रहा था। और वो मैंने देखा नहीं, वो मैंने बाद में देखा। मैं तो इसको देख रहा था कि भाई यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक अपना टारगेट आना चाहिए। मैंने ये देखा नहीं इस साइड की भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है। मैंने वो चीज़ देखा ही नहीं था। गाइज ये 30 मिनट पे देखो, 30 मिनट पे मैंने देखा था तो यहाँ से मस्त ब्रेकआउट दिया था और मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था कि भाई एक कैंडल तो और बनाएगा, यहाँ तक आएगा और मैं एग्जिट मार दूंगा। बट भाई आया ही नहीं वहां तक। गाइज अगर मैं चाहता तो ये ट्रेड अपना रिकवर कर लेता, मैं कर सकता था, कल रात में ही रिकवर कर देता। बट गाइज मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा ओवर ट्रेडिंग भी हो सकती थी और बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी मेरी कल डिस्टर्ब भी हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा रहने देते हैं, क्योंकि अगर और इससे ज़्यादा भी लॉस हो जाता तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए मैंने छोड़ दिया कि भाई रहने दो, वापस से धीरे धीरे शुरू करेंगे, अपना स्लो प्रोसेस से ही चलेंगे। क्योंकि भाई अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ तो मुझे अभी इतना दुख या दर्द कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइज ये जो मार्जिन रूल था मैंने अभी चेक किया, 150% मार्जिन रूल। तो जैसे कि मुझे लेवरेज मिलता है फोरेक्स में 1:3 अरे 1:30 मिलता है ये स्टेप 1 में। स्टेप 2 में 1:50 मिलने लगेगा वैसे तो अब इसमें इन्होंने बता रखा है 150 मार्जिन रूल के हिसाब से आप कितने लोट इसमें खोल सकते हो। तो जैसे कि मेरा अकाउंट है देखो 1:30 वाला मैं लेवरेज देखूंगा फोरेक्स के लिए, जब मुझे 1:30 ही मिल रहा है ना फोरेक्स में। तो अपना जैसे अकाउंट साइज है 50K का, तो जैसे ये सारे फोरेक्स के जितने ग्रीन वाले हैं ये सब फोरेक्स के वो हैं पेयर है। तो हम इनमें देखते तो मैं मैक्सिमम ये देखो 50K के अकाउंट के हिसाब से मैक्सिमम में 9 लोट खोल सकता हूँ यूरो USD में, और USD JPY में 9.5, और USD CHF में 9.5, NGD USD में मतलब न्यूजीलैंड USD में हम 16 सबसे ज़्यादा इसमें खोल सकते हैं अपने लोट। इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया। बट गाइस मैं कल जब USD CHF में कर रहा था तो इससे ज़्यादा लोट मैंने खोल दिए थे, तो उसमें मुझे बार बार पॉपअप आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि भाई आपका 150% मार्जिन रूल से मतलब ऊपर जा रहा है अकाउंट। तो मैंने फिर क्लोज कर दिया था ट्रेड। ये देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इफ योर मार्जिन लेवल फॉल्स फ्रॉम 150% योर अकाउंट में भी फ्लैश्ड अ सॉफ्ट ब्रीच, और कंटिन्यू अगर इस चीज को डिक्लाइन करते हो तो इन द मार्जिन लेवल में भी रिजल्ट इन द फोर्स लिक्विडेशन और पोजीशन टू रिस्टोर लिक्विडेशन मार्जिन। मतलब कि ये क्या कहते हैं, आपके पोजीशन जितने हैं उनको ये अपने आप इसको काट देंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इसको इसके हिसाब से अपने कैलकुलेटेड लॉट्स ओपन करूंगा। जैसे कि मैं USD CHF में ज़्यादा खोल रहा था, अब इसमें $9.5 लोट से मुझे ज़्यादा ओपन ही करना नहीं है लोट। इन्हीं के हिसाब से मैं अपने लोट ओपन करूंगा। मुझे ज़्यादा लोड करना होगा तो मैं न्यूजीलैंड और USD में कर लूंगा। बाकी दोस्तों आज मैंने जो 50% मार्जिन रूल था वो थोड़ा बहुत समझा दिया। और बाकी गाइस अगर आपसे कोई इसके रिगार्डिंग मतलब कभी प्रॉब्लम हुई है या फिर कभी आपका अकाउंट ब्रीच हुआ है इसके रिगार्डिंग, या फिर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग बात हुई है आपको पता है, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, मुझे समझ में आ जाए, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि भाई आखिर इससे प्रॉब्लम क्या आती है और क्या हो सकता है। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आज लॉस में ही क्लोज किया है, अब मिलते हैं आपको कल एक और नए ब्लॉग में और प्रॉफिट के साथ और रिस्क कैलकुलेटेड और अच्छे ट्रेड्स लूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग।